जीवन जब प्रकृति हमारे जीवन को स्वतंत्रता देती है, उस समय जीव को कुछ करने का परिणाम आता है। हर जीव के मन में एक उमंग होती है, मैं कुछ करूं, मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ देखूं, मैं कुछ सुनूं, मैं कहीं चलूं, मैं किसी से मिलूं, मुझे कुछ मिले। ये ऐसे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी रास्ते के अंतर्गत दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम इस बात को जगत को संदेशा देते हुए आ रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि तुम किस्मत की और कर्मों की कठपुतली बन गए हो। कर्म जो है वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। उसको जो ताकत देते हैं हमारा प्रमाद, हमारा अज्ञान, हमारी कषाय, हमारी भूल। हम कहीं चूकते हैं, कर्म बलवान हो जाता है। हम जब जागते हैं, कर्म कमजोर हो जाता है। चोर जभी तक अपना कार्य करता है जब तक हम सोते हैं। चोर सोने का इंतजार करता है मालिक को। जब तक मालिक जागता है चोर हिम्मत नहीं करता। ऐसा ही जब तक अपना उपादान जाग रहा है, कर्म चोर हमें लूट नहीं सकते। और जैसे उपादान थोड़ा झपकी ली नहीं और कर्म ने हमें लूटा नहीं। सदा जागते रहो और जागने से बहुत कुछ कर्म, बहुत कुछ चोर हमें लूटने से बचा देंगे और भाग जाएंगे, लूट ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम सो जाते हैं, हमें कई तरह की निद्राएं आती हैं। कभी प्रमाद के कारण आती हैं, कभी कसाय के कारण आती हैं, कभी नशे के कारण भी आती हैं, मद के कारण। और यदि जिन व्यक्तियों ने ये जीत लिया, उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छतम अन्नानम अविरध भावे जोगे। मिथ्या, अविरति, कसाय और मन वचन काय की चंचलता हमारे आत्मस्वरूप को लूटती है। इनको हटाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बलवान है, ये शस्त्रवान है, ये हिंसक है, ये क्रूर है। चोर के पास दया नहीं होती। इनको हटाना नहीं है। कर्म को हटाओगे तुम, कर्म तुम्हारे लिए बहुत नुकसान पहुंचा देगा।
निमित्त को हटाओगे तुम, निमित्त नुकसान पहुंचा देगा। निमित्त को हटाना नहीं है। जब कभी भी ऐसी अनुभूति तुम्हें आवे कि ये निमित्त मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस निमित्त को कभी नहीं हटाना, क्योंकि नुकसान पलाने वाला निमित्त खूंखार होता है, निर्दयी होता है, अज्ञान होता है। वह व्यक्ति किसी भी हद तक नीचे उतर सकता है, इसलिए उसको नहीं हटाना। दो चीजें करना, स्वयं वहां से हट जाना। निमित्त को हटाओगे, निमित्त तुम्हारा नाश कर देगा, तुम नाश नहीं कर पाओगे। अधर्मी और धर्मी के सामने अधर्मी सदा बलवान होता है। पुण्य और पाप के सामने पाप सदा बलवान होता है। धर्म और धर्म के सामने अधर्म सदा बलवान होता है। वीतराग और राग के सामने राग बदनाम होता, बलवान होता है। धर्म और धन के सामने धन बलवान होता है। इनकी शक्ति हमेशा, कर्म सदा बलवान होता है। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी चक्कर में डाल देता है। तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कर्म के सामने उनको भी हारना पड़ा। कर्म को उन्होंने हटाने का प्रयास किया, कर्म नहीं हटा। यहाँ तक कि कर्म हावी हो गया कि रामचंद्र जी भी अपने जीवन से हताश हो गए। तो जैनाचार्यों ने, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही। मूलाचार्य में बहुत अच्छी बात कही, तुम उसे मत हटाओ, तुम वहां से हट जाओ, इसी का नाम दीक्षा है। और यही हमें शिक्षा है। किसी को वैराग्य हो गया तो घर को नहीं हटाता, घर से वो परिवार को नहीं हटाता, परिवार से हट जाता। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।